जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती 2025-2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना होगा। और आपको इस वीडियो के अंदर पहले ये बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और अगर आप इस वीडियो को 2-3 मिनट वॉच करने के बाद में इसमें एलिजिबल पाए गए तो फॉर्म कैसे आपको भरना है उसका एडवांस प्रोसेस आपको बताया जाएगा, ताकि आप लोग अपना फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के यहां से डिटेल्स को समझ करके भर पाए। और फिर भी अगर कोई सवाल डाउट रह जाए आपके मन में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो गाइज मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आप ओपन करेंगे, जो कि ओपन करना अनिवार्य है क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी। इसमें आपको बता दूं कि जो भर्ती निकली हुई है वो 7,994 पोस्ट पर निकली है और आप लोग इसके फॉर्म 29 दिसंबर 2025 से लेकर के 28 जनवरी 2026 तक भर पाएंगे। एंड गाइज यहाँ पर शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, यानी कि अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप 4 फरवरी 2026 तक इसमें जो संशोधन है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें कुछ और जानकारी मैं आपको देता हूँ कि इसमें कौन लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो गाइज इसमें 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी 18 से 40 साल के बीच रखी है। साथ ही गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। और ये छूट मिलेगी अपर एज में, यानी कि जो SC ST कैंडिडेट है वो 45 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं और जो OBC कैंडिडेट है वो 43 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी को यहाँ पर एज के अंदर छूट नहीं दी जाएगी। इसके अलावा गाइज बात करें आपकी सैलरी की कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो इसमें अब आपको सैलरी 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये दी जाएगी। और इसके बारे में आप ऑफिशियल डिटेल यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपको यहाँ पर इसमें सैलरी मिलेगी वो आपको लेवल 3 वेतनमान की मिलने वाली है, जिसमें कि 21,700 रुपये से लेकर के आपको अधिकतम 69,100 रुपये मिलते हैं। एंड गाइज यहाँ पर थोड़ा सा इसमें आप नीचे आएंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि इसमें जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रखी है वो सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए ओनली 25 है, यानी कि सिर्फ 25 रुपये फीस ही आपको पे करनी है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से इस फॉर्म को क्यों न भर रहे हो। और गाइज इसमें यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया कि 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर 12वीं पास के अलावा इसमें एक और कंडीशन है जो कि आपको जान लेना अनिवार्य है। तो क्या कंडीशन है वो जान लीजिए। तो जो मैंने अभी आपको इसमें एलिजिबिलिटी बताई है, मान लीजिए आपकी एज भी 18 से 40 साल के बीच में और इसके अलावा आप 12वीं पास भी है, साथ ही साथ इसमें जो आपकी डेट है इंपॉर्टेंट वो भी आपने देख ली है। आपने सभी इसमें जो एलिजिबिलिटी रखी है वो सभी देख ली है। बट मेन चीज़ है कि आपको यहाँ पर बोला है कि लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अहर्ता धारित करते हो। तो जो वांछित अनिवार्य अहर्ता है वो आपका 12वीं पास है और फिर आपकी एज लिमिट है। साथ ही आपको बोला है तथा प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा, यानी कि जो आपका प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट PET 2025 हुआ था उसमें सम्मिलित हुआ हो एवं उन्हें आयोग द्वारा प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2025 का स्कोर कार्ड निर्गत किया गया हो। मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनके प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी तथा शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2025 में वास्तविक यानी कि एब्सोल्यूट स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो PET 2025 दिए है और जिन्होंने उसको क्वालिफाई किया है या फिर कह लीजिए कि उसमें जो नंबर है वो ठीक ठाक प्राप्त किए हैं, उनको फिर यहाँ पर अप्लाई करने के बाद में उन कैंडिडेट में से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और जो कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हीं को फिर यहाँ पर इस भर्ती का जो एग्ज़ाम है वो देने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सभी कैंडिडेट जो ये फॉर्म भर रहे हैं PET के आधार पर भी उन सभी को यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके जो स्कोर है वो ठीक ठाक होना चाहिए। इसमें आपको बोल भी दिया कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आपके 0 थे या फिर उससे कम नंबर थे आपके PET 2025 के अंदर तो आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि आपका जो PET है उसमें आपने अच्छे स्कोर प्राप्त किया हो, तभी आप इसका जो एग्ज़ाम है वो दे पाएंगे या फिर एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। हाँ, फॉर्म आप भर सकते हैं बट फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा PET 2025 के स्कोर कार्ड के आधार पर। तो आपने यहाँ पर इसके एलिजिबिलिटी के बारे में संपूर्ण जानकारी जान ली है। इसमें चाहे आप कहीं से भी है और आपने 12वीं पास
की हो और पीटी 2025 क्वालिफाई किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा कि आप इसमें एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो अगर आप एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो गाइज़ आपको यहाँ पर जो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो ये ओपन करके इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। आपके सामने UP SSC की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आने के बाद में आपको नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जॉब नोटिफिकेशन के अंदर एक आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अभी जिस वक्त ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त यहाँ पर ये अपडेट नहीं हुआ है, जल्द ही अपडेट हो जाएगा। मे बी आप जिस टाइम इस वीडियो को वॉच कर रहे हो उस टाइम आपका जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया गया हो। इसलिए मैं यहाँ पर जो मैंने प्रीवियस वीडियो 2022 के वक्त जब आपकी लेखपाल की भर्ती आई थी उस वक्त बनाई थी उससे थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर ये फॉर्म भरना होगा। तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आप यहाँ पर सिंपल अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद इस तरह से आपके सामने वैकेंसी की संख्या आएगी और पोस्ट का नाम आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर इसमें कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर इस तरह से इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। ये सभी स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे की तरफ आना है और फिर आप आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सेप्ट द अबाउट डिक्लेरेशन, फिर आप आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज आपको सामने फिर इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप यहाँ पर इनको चेक करते हुए आई एग्री के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसमें दो ऑप्शन होंगे लॉगिन होने के। पहला है थ्रू पर्सनल डिटेल आपकी पीटी की या फिर थ्रू OTP। अगर आप थ्रू पर्सनल डिटेल सेलेक्ट करते हैं तो जो आपका पीटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है 2025 वाला वो आप डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपने जो पीटी के अंदर भरी थी वो सेलेक्ट कर लेंगे। आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपसे सवाल पूछे कि आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी तो आपको बताना है यस नो में आंसर करके, और फिर जो आपकी कास्ट कैटेगरी वो सेलेक्ट करके वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और क्लिक है टू प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। देन गाइज आपकी पीटी की इन्फॉर्मेशन से आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने पीटी के अंदर फिल की थी वो फैच कर ली जाएगी। ये फैच हो जाने के बाद में आपके सामने यहाँ पर आपकी डिटेल्स आ जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। सभी डिटेल्स चेक करके आपको नीचे की तरफ आना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको हाई स्कूल और जो इंटरमीडिएट की जानकारी है वो देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये जानकारी आप ऑलरेडी आपकी जो आपने पीटी का फॉर्म भरा था उस वक्त भर दी थी। अगर आपको यहाँ पर 12वीं की जानकारी भरने को बोला जा रहा है तो आप यहाँ पर योर पासिंग रोल नंबर, आपका सिस्टम जो है नंबर्स का की परसेंटेज है या ग्रेड है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और आपका ऑब्टेन्ड मार्क्स टोटल मार्क्स डाल देंगे। उसके बाद आएगी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो इसमें आपको बोला है कि ए कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फ्रॉम बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट यूपी। तो आप इस वाले ऑप्शन में यस कर देना कि हाँ मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है। उसके बाद बोर्ड, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी के अंदर आप आपके बोर्ड का नाम डाल देना जो भी आपका 12वीं का बोर्ड है। उसके बाद किस साल के अंदर 12वीं पास किए वो साल आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे या फिर सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, कोई एक चीज़ आप डाल देंगे। उसके बाद है इशू डेट, कब आपका सर्टिफिकेट 12वीं का इशू हुआ है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि आपके नंबर किसके अंदर है, परसेंटेज या फिर ग्रेड, जिसके अंदर भी है वो ये आपको सेलेक्ट करना होगा। और उसको सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपके जो नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देने हैं। फिर आप ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो भी जानकारी आपने भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने आएगा। आप सभी जानकारी चेक करते हुए यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और फिर इसको कंटिन्यू कर देंगे। देन जो आपने फोटो सिग्नेचर अपलोड किया हुआ था पीटी के वक्त वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप इसको वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर फिर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने फिर से इन्फॉर्मेशन आएगी जो अभी आप भर चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, अगर आपको यहाँ पर इसमें एज प्रूफ, रेसिडेंस प्रूफ और कास्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है और जिस ऑप्शन के सामने आपको ऑप्शनल का ऑप्शन दिया है इसका मतलब है कि वो आप देना चाहे तो दे सकते हैं, और अगर आपके सामने यहाँ पर मैंडेटरी आ रहा है तो आपका मतलब है अनिवार्य है उसको देना। तो अगर आप देना चाहते तो आपको एज प्रूफ के अंदर बताना होगा कि एज आपका किसके द्वारा, एज प्रूफ आपका किसके द्वारा जारी हुआ है। तो जिस भी अथॉरिटी ने जारी किया है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है, जैसे कि तहसीलदार या फिर कुछ और, फिर किस डेट में जारी हुआ है, सर्टिफिकेट नंबर देना है। रेसिडेंस प्रूफ भी आपको सेम में भरना होगा कि आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया है उसका नाम, फिर आपका इशू डेट और आपका सर्टिफिकेट नंबर। कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी भी आप सेम वे में भर सकते हैं। फिर यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में पूछा है कि सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर, क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी के अंदर कम से कम 2 साल की सेवा की है, अगर की है तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर क्या आपके पास NCC B सर्टिफिकेट है तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो कर देंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे
और नीचे की तरफ आ जाने के बाद में आपको इसमें क्वालिफिकेशन की जानकारी तो आप ऑलरेडी भर ही चुके हैं। आपको यहाँ पर एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो एड्रेस की इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आप यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और इन सभी के ऑप्शन टिक कर देंगे, ऑप्शन के ऊपर टिक कर देंगे और फिर सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद आपके सामने पेमेंट का पेज आएगा। आपको यहाँ पर क्लिक या टू पे के ऊपर क्लिक करना और आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पर आपको SBI MOPSE सेलेक्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके फीस जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे फीस जमा हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। और गाइज अगर आपको फी पेमेंट करने के बाद में कोई इशू आए या फिर फी पेमेंट में कोई इशू आ जाए और आपकी फीस अपडेट ना हो तो आपको यहाँ पर इस वेबसाइट के होम पेज पर आना है जहाँ से आपने फॉर्म भरना स्टार्ट किया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ऑप्शन है रिमेनिंग डिटेल सबमिशन। अगर फॉर्म में भरते समय कोई एरर आ जाता है तो आप रिमेनिंग डिटेल सबमिशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो चुका होगा और मैसेज के माध्यम से मिल भी गया होगा, वो यहाँ पर डालना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी में यस नो करके आंसर देना है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और वेरिफिकेशन कोड डाल करके जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो जहाँ तक आपने फॉर्म भरते था उसके बाद का आपको फॉर्म देखने को मिलेगा और आप अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कर पाएंगे। फिर से आप यहाँ पर होम पेज पर आएंगे और अगर आपको फीस पेमेंट में कोई इशू आ गया था तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन डाल करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और अपनी फीस को जमा कर पाएंगे। और गाइज अगर आपको फीस पेमेंट आपने कर दिया है और वो अपडेट नहीं हुई है, यानी कि ये बोला जा रहा है कि फिर से फीस पेमेंट कीजिए, तो आपको क्या करना है, अपडेट योर ट्रांजेक्शन ID बाई डबल वेरिफिकेशन मोड, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है वो डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और जेंडर सेलेक्ट करके वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और प्रोसीड कर देंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा कि फीस अपडेट बाई डबल वेरिफिकेशन मोड, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपकी फीस अकाउंट से कट चुकी है और वो अपडेट नहीं हुई थी तो उसके ऊपर क्लिक करते ही आपकी फीस अपडेट हो जाएगी और फिर आप अपने फॉर्म का प्रिंट ले पाएंगे। प्रिंट कैसे लेना अगर आप नहीं ले पाए, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये सब इन्फॉर्मेशन डालेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा। आप उसको PDF के रूप में सेव कर लेंगे और बाद में प्रिंट करा लेंगे। तो इस तरह से गाइज आप लोग UPSSC लेखपाल भर्ती 2025-2026 का फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।